तो उसी को देख के दानिश मेरा इंस्पिरेशन बना और मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। और हम लोग ने मंदिर में शादी करी थी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, मतलब इतने सारे 20-20 लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई थी। वो बात आपने सुनी है विनय भाई कि जो वापिस तो वो लोग आते हैं जो खो जाते हैं, अपनी मर्जी से गए हुए लोग तो आज भी वापिस नहीं है। अगर मैं जिस दिन कामयाब हो गया, ठीक है, मैं अपने खानदान में एक को भी ना छोड़ने वाला। तो मैंने फोन लगा दिया पुलिस को, मैं पुलिस को फोन लगा, पुलिस आई, मेरे को अरेस्ट करके लेके गई। लाइफ को जीने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होना चाहिए? सबसे आसान तरीका बिल्कुल। मेरे हिसाब से हाँ, आपके हिसाब मेरे हिसाब से ये है कि जितना है उसी में खुश रहो, बस, ठीक है। अगर हमें पता है, और सबसे पहली चीज है जितना है उसी में खुश रहो, और सबसे मतलब किसी पे उम्मीद ही मत करो। अगर उम्मीद करोगे तो दुखी होगे। उम्मीद, सबसे पहली बात, उम्मीद दुख देती है आखिरी में, कि अगर मैंने आपसे उम्मीद कर ली कि ये चीज होगी और वो नहीं हुई तो मुझे दुख होगा। उससे अच्छा उम्मीद मत करो और जितना है उसी में खुश रहो। राज भाई, आपने अपने बारे में क्या सोच रखा आगे के लिए? मैंने तो ये बात आपको पहले ही बताई कि मेरी कब मौत हो जाए मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरे नाम के भंडारे चलते रहे, बस, ठीक है। अच्छा। हमने इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि लोग मरने के बाद भी मुझे याद रखे। जैसे अगर मेरा कोई इंस्पिरेशन है तो वो दानिश जहन है, ठीक है। अच्छा। मैं उसको बहुत ज्यादा मानता हूँ, ठीक है। मैं सच बताऊं तो मैं उसके मरने के बाद ही मैं उसे जानता हूँ, लेकिन जब मैंने उसे देखा कि वो कैसा बंदा था, ठीक है, तो मुझे पता चला कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद में ऊपर आया था, ठीक है। तो उसी को देख के दानिश मेरा इंस्पिरेशन बना और मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उसकी जगह नहीं ले पाऊंगा कभी, लेकिन मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा किससे बहस हुई है? बहस? कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी नाम नहीं लेना चाहता सच में नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बोलते हैं ना कि अगर आप सही नहीं हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, कभी भी नहीं। और ये चीज उसके लिए है, वो इसे पता भी चल जाएगी, ठीक है। आप आप कितने भी अच्छे बोल लेते हो लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते ये बात तो आपको पता है, ठीक है। तो वही वाली बात हो जाती है कि मैं बहस करता नहीं हूँ, मतलब मुझे पता चल जाता है कि ये बहस करेगा तो मैं चुप हो जाता हूँ। मतलब मेरा टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। अगर कोई इंसान बोलने लगता है तो मैं चुप हो जाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं चुप ही ठीक हूँ, उसको बोल लेने देता हूँ। फिर वापस एक चीज बोल देता हूँ जो उसको बुरी लग जाए, फिर वापस बोलने लगता है वो। तो मतलब ऐसी बात है ना कि अगर वो बोलते रहता है, अगर मैं एक बार बोलूंगा ना तो मैं किसी को नहीं दिखूंगा, लेकिन लोग 10 बार बोलते हैं वो दिख जाते हैं। तो वही बात है, मेरा ऐसी ही चीज है ना कि अगर किसी को गुस्सा दिलाना है तो मैं एक बार बोल के चुप हो जाता हूँ, फिर उसके बाद वो बोलते रहता है और लोगों की नजरों में वही आ जाता है। तो वही वाली बात हो गई ना कि जो इंसान ज्यादा बोलेगा वही दिखेगा कि हाँ भाई यही तो बोल रहा है, ठीक है, ऐसी बात। सबसे ज्यादा लाइफ में वफादार कौन होता है? जो वफादार वर्ड है वो माता पिता के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन लाइफ में मैंने नोटिस करा बहुत लोग मेरी लाइफ में आए, ठीक है, बहुत लोग आए, आप समझ रहे हो, बहुत लोग आए मेरी लाइफ में, लेकिन आखिर में साथ तो माँ बाप ही देते हैं, ठीक है, कुछ भी हो जाए। अच्छा राज भाई, मैंने ये भी सुना है कि आपकी शादी हो रखी है। हाँ, मतलब शादी तो हो रखी थी, मतलब मुंबई से 200 किलोमीटर दूर नासिक में, मतलब एक लड़की थी जिसका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहता। तो मतलब वो आई थिंक ठाकरे सरनेम लगाते थे, लेकिन मुझे नहीं पता एक्चुअल में कि उनकी कास्ट क्या थी, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई या झगड़ा, और सच बताऊं तो उसे मेरे अलग होने के बाद भी आज भी उसे मेरे ही नाम से जाना जाता है, ठीक है, राज भाई के नाम से, कि राज भाई की बीवी थी ऐसे करके, ठीक है। और हम लोग ने मंदिर में शादी करी थी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, मतलब इतने सारे 20-20 लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई थी। और मुझे इतना पता है कि मैं हीरो तो हूं नहीं कि मैं 20 लोगों को मार लूंगा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि आज इसके लिए मर जाना है बस, भले किसी को ना मार पाऊं, लेकिन एक को इतना मारूंगा कि अगर मेरे मरने के बाद भी वो याद रखे कि मारता मारता ही मैं मरता गया, ठीक है, वैसी बात। तो लास्ट में आखिरी में मैं सच बताऊं तो इनका ऐसा रहा है ना कि धीरे धीरे, मतलब हम लोगों का प्यार जो था ना वो एक्चुअल में प्यार नहीं था। सच बताऊं तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी कर ली, और सच बोले तो गलती यही थी कि एक हमदर्दी होती है ना किसी के लिए, हमदर्दी बहुत गलत चीज है, किसी के लिए हमदर्दी दिखाते हैं ना, ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। ये आखिरी में तुमको पछतावा देती है। हमदर्दी ये थी कि उसकी फैमिली ने उसे निकाल दिया था घर के बाहर, और मैं उसी वक्त उधर ही था, हम लोग 3 दिन घर के बाहर रहे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और उसको मैं मुंबई लेके आ गया और यहाँ पे शादी वगैरह की। मेरी मेरी ना मेरे कास्ट में पहले सगाई हो चुकी थी, बट उसको हम लोग ने तोड़ दिया
क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ किसी की जिंदगी खराब ना हो, ठीक है। तो इनसे शादी करी और यहीं पे मेरे ख्याल से 8 महीने साथ में रहे, उसमें तो 3 महीने तो उसी उनके घर ही रहे थे, ठीक है। उसके बाद में जब वो गए ना, उनका ये कहने का था कि आप दिन में मेरे साथ रहो, रात में तो सब सो जाता है, ठीक है। तो रात में हम सो जाएंगे, दिन में आप मेरे साथ में रहो। यही सोच के मैंने नाइट ड्यूटी करी, मतलब सिक्योरिटी की, मैं दिन में उनके साथ रह सकूं, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद, मतलब 6 महीने बाद में उन्होंने क्या किया कि मैं सो रहा था, मतलब मेरी जॉब पे था और वो सो रहे थे, सभी लोग सो रहे थे। मेरे पापा ने उनको देखा कि 6 बजे तक वो सो रहे थे और वो सुबह सुबह उठ के वो चले गए, ठीक है। मतलब हमारी लड़ाइयाँ हुई है, मैंने उसे बहुत मारा है और उसने भी बहुत मार खाया है, सच बताऊं तो। लेकिन बोलते हैं ना कि इंसान, मुझे पता है कि मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था, मैं उसे प्यार से भी समझा सकता था, लेकिन उस टाइम मुझे इतनी समझ ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि उसे मतलब ऐसे भी समझाया जा सकता है। लेकिन मैं इस रिश्ते को टूटने को यही बोलूंगा कि अगर वो निभाना चाहती तो निभा लेती, ठीक है। मैं उसे गलत नहीं कहता, ठीक है भाई, वो अपनी जगह पे सही है और आज जहां भी है वो खुशी रहे, ठीक है। तो उस दिन सुबह क्या हुआ, वो उठ के चले गए पहली बात तो। और मुझे मेरे घर से फोन आता है कि राज, मतलब तेरी वाइफ वहां आई है क्या? मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो नहीं आई। तो मैंने ना उसके मतलब उसका अकाउंट रात को लॉग इन हुआ था, जब मतलब मैंने सोचा भरोसे है कि चलो भरोसे, अपना भरोसा है, तो लॉग इन हुआ था। उसने ना किसी इसकी बहन के बॉयफ्रेंड के पास पैसे वैसे लिए होंगे, तो उस पैसे को और पैसे मांग रही होगी कि मेरे को पैसे दो, मेरे को आना है वहां पे, ठीक है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। और ये चीज मतलब मेरे को नोटिफिकेशन आ रही थी, बट मैं इग्नोर कर रहा था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि ये चली जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद में वो उस दिन चले गए, ठीक है। और मैं चाहता, सच बताऊं तो मैं चाहता तो मैं उसे थाने तक भी ना पहुंचने देता। मतलब जो हमारे एक क्षेत्र है वहां पे मुंबई में, थाना 18 किलोमीटर दूर भी ना पहुंचने देता, क्योंकि बस मैंने पूछा वहां जाके, मैंने उसे बहुत ढूंढा। मैं सच बताऊं तो मैंने उसे उसकी बहुत सारी गलतियों के बाद भी एक्सेप्ट किया, ठीक है, बहुत सारी। अब यहाँ पे कुछ छोटे लोग भी है, कुछ बड़े लोग भी है, मतलब जो समझदार है, जो समझ जाएगी गलती किस तरह की गलती होती है, सारी गलती होती है, ठीक है। इंसान को माफ कर देना चाहिए पहली, दूसरी, तीसरी गलती तक, ठीक है। उसके बाद जब वो गलती बार बार होना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में वो एक दिन चली गई बस में बैठ के, और मतलब बोलते ना, उस दिन मैं बहुत रोया, उस दिन बहुत रोया, राज भाई बहुत रोया उस दिन, ठीक है। मैं कभी नशा नहीं करता और मैंने कभी सोचा भी नहीं नशा करने के बारे में, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं किसी के लिए अपनी लाइफ खराब क्यों करूँ। मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना किया है, मुझे उनके लिए कुछ करना है। मैं ऐसे मर जाऊंगा तो उन्हें कौन देखेगा, ठीक है। तो मैं उस दिन बहुत रोया, इतना रोया कि उस दिन के बाद मैं कभी नहीं रोया। उस दिन मैंने, बोलते हैं ना कि मैं चाहता तो उसे मैं वहां तक नहीं पहुंचने देता, 18 किलोमीटर मैं उसे ले आता फिर। लेकिन जो इंसान अपने घर से एक बार उठ के चला गया, आपको लगता है कि वो रुकने से, अगर रुक भी जाए तो वो मेरे साथ में रहेगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा। जाने वाले को कौन रोक सकता है। वो बोलते हैं ना मेरे भाई विनय, कि वो बात आपने सुनी है विनय भाई, कि जो वापिस तो वो लोग आते हैं जो खो जाते हैं, अपनी मर्जी से गए हुए लोग तो आज भी वापिस नहीं आए। बिल्कुल सही ठीक बात है। है। तो इनका यहीं पे, मतलब उनके बाद में मैंने उनकी बातचीत होती है, मतलब मेरी कभी कभार, मतलब बहुत 2-6 महीने में मैसेज आ गया। वो भी ऐसी बात है ना कि उसका जो बॉयफ्रेंड है हाल में, वो उससे शादी नहीं कर रहा। फिर उसने मेरे को फोन करा कि राज राज ऐसी ऐसी बात है, और मेरे नाम से ना बहुत डरते हैं वहां पे लोग। मैंने ना बहुत कांड करे हैं, मैंने बहुत लोगों को मार रखा है उसके लिए वहां पे। सच बताऊं, मैं जेल तक गया हूँ उसके लिए। जेल जाने का किस्सा ऐसा था कि उस दिन मैटर ऐसा हो गया, 20 लोग वहां खड़े हो गए। 20 लोग खड़े, मेरे को पता है मैं मार तो खाऊंगा यार, बहुत मार खाऊंगा भाई। मैं हीरो नहीं हूँ जो 20 को मार लो, हीरो भी नहीं मार हाँ, पाते हीरो भी भाई, नहीं मार मार पाते। पाते बस दिखाते हैं। तो मैंने फोन लगा दिया पुलिस को, पुलिस को फोन लगा, पुलिस आई, मेरे को अरेस्ट करके लेके गई। पहले तो मैं भाग गया था, मतलब चले गया था वहां से, निकल ही गया था, मतलब मेरे को वहां से निकाल लिया गया था। मैं 20 किलोमीटर से वापिस आया कि ये दिखाने के लिए कि भाई मैं सही हूँ। मैं गया उधर पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाला बोलता है कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा राज भाई, आपने जिससे शादी करी थी वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहती हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी लाइफ में अब दोबारा अगर आना भी चाहे तो नहीं आ पाएगी, ठीक है। क्योंकि बोलते ना, एक बार इंसान, मैं उस दिन बहुत लास्ट रो लिया था उसके लिए। उसके पहले मैंने उसको बहुत बार घर गई थी और बहुत बार आया था, रिक्वेस्ट कर करके मना के लाया था। लेकिन उस दिन वो जब वो घर से उठ के गई ना, तब मैंने ये सोच लिया था, बस ये इंसान मुझे नहीं चाहिए अब, ठीक है। अब ये इंसान सोने जैसा भी आके मेरे सामने खड़े हो जाए ना, तो भी मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। क्योंकि यार मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है, मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है, मैं उसको वापिस भी नहीं ला सकता, ठीक है। अच्छा, आपका ना कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है, ये सॉन्ग्स वॉन्ग्स बनाते हैं आप, आपका ना आने वाला टाइम है वो क्या होने वाला? सॉन्ग को लेकर तो मैं यही चाहता हूँ, मैं ऐसे मुकाम पे खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं एक ऐसे मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ एक वीडियो
मेरी जिंदगी बदल सकती है। और मैं सच बताऊं तो मेरी जिंदगी अगर बदली जिस दिन, ठीक है, मेरा आज भी 60 से 70% अगर पैसा कहीं से आ रहा है तो वो लोगों के काम में ही जा रहा है, ठीक है। और लोगों ने खुद बोला है कि भाई इस चीज को दिखाओ मत, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम 1 रुपया भी मुझे दे रहे हो ना विवेक भाई, तो 1 रुपया पता चले कि वो जा कहाँ रहा है, ठीक है। तो मेरा यही मकसद है कि आगे जाके भी मतलब मैं कुछ अगर बड़ा भी करूँ तो मैं लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ। अच्छा, आपकी फैमिली वालों को क्या उम्मीद है आपसे जो लगा रखी है उन्होंने? सच बताऊं तो मेरी फैमिली को मेरे से कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। उनको पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी फैमिली को सच में पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। और मुझे इतना यकीन है कि मैं कर लूंगा यार, बहुत बड़ा कर लूंगा। एक दिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा ना भाई, मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है, लेकिन जो मेरे घर वाले हैं, जो भी मेरे कांटेक्ट में लोग हैं, उनको मेरे पे गर्व होगा भाई, सच में भाई। अच्छा राज भाई, इंसान जो है ना पत्थर में भगवान ढूंढते हैं और इंसान में इंसान नहीं ढूंढना चाहते। हाँ ऐसा क्यों? आप भी देखते हो दुनिया में हाँ। ज्यादातर। तो उस चीज के लिए मेरा ये मानना है कि जैसे जो बहुजन समाज के कुछ लोग हैं, ठीक है, जो एकदम ही मतलब कहते हैं कि हम भगवान को मानते ही नहीं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ भाई कि आप मत मानो, ठीक है, लेकिन आप ऐसी कोई चीज मत करो जिससे किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचे, ठीक है। मैं सच बताऊं तो मैंने कभी भी किसी भी भगवान या फिर धर्म को उल्टा सीधा बोला ही नहीं, ना ही गालियां दी है। फिर भी लोग आज मेरे को मुल्ला बोलते हैं, मेरे को लोग बोलते हैं हिंदू विरोधी। बट मेरा एक ही उन लोगों का जवाब होता है कि मेरे भाई आप मेरी वीडियो उठा के देख लो, अगर आपको एक भी हिंदू विरोधी मिल जाए वीडियो तो मुझे बता देना, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, मैंने केवल पाखंडवाद का विरोध किया है, ठीक है। और अगर तुम्हारा धर्म ही पाखंडवाद हो तो मुझे नहीं पता भाई, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने धर्म को कैसे देखते हो भाई। मेरे हिसाब से जो पाखंड था, जो गलत था, वो मैंने बता दिया भाई। पहले ना ऐसा हुआ करता था दुनिया में, आपने देखा होगा या फिर हमारे माँ बाप ने देखा होगा, बताते होंगे आपसे भी कि पहले जो पड़ोसी हुआ करते थे वो परिवार हुआ करते थे। हाँ। और अब जो परिवार है वो पड़ोसी हुआ करते हैं। आपने देखा होगा कि परिवार वाला आदमी आपकी हमेशा टांग खींचेगा। हाँ। वो हमेशा आपने दुनिया के अंदर देखा है या अपनी फैमिली के अंदर भी कभी देखा हो? मैं सच बताऊं, मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूं मैं। मेरे कामयाब होने के पीछे बस एक ही रास्ता है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं जिस दिन कामयाब हो गया, ठीक है, मैं अपने खानदान में एक को भी ना छोड़ने वाला। क्योंकि ये जो खानदान है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे माँ को खून के आंसू रुलाने वाले लोग हैं, ठीक है। और एक एक मेरे नजरों में बैठे हुए हैं। जिस दिन मैं कामयाब हो गया, ठीक है, उस दिन मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अरे बहुत गंदी तरीके से रुलाया है मेरे माँ बाप को, ठीक है, तो इनको तो ना छोड़ना, ठीक है। मतलब यही बोल सकता हूँ कि तुम भगवान से, अगर अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह से दुआ करो कि मैं कामयाब ना हो जाऊं। अगर अगर मैं कामयाब हो गया, ठीक है, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। जितने भी मतलब मैं तो पूरे खानदान को ही बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं किसी को पर्सनल, मैं पूरे खानदान को बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं बस एक इंसान को अच्छा बोलता हूँ लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे मामा थे, मेरा बहुत लगाव था उनसे, मतलब जो बोल दिया वो बोल दिया। मेरे मामा थे ना, मेरी हर जिद पूरी हो जाती थी। बहुत बहुत सही इंसान थे, मतलब मैं चाहता था कि वो हमारे साथ भी रहे। मतलब जब वो उनका बहुत ज्यादा पैरालाइज हो गया था, ठीक है, तो मैं चाहता था कि वो हमारे साथ रहे। और हमारे ना, जब मेरे मामा थे, मतलब जो सबसे बड़े मामा थे हमारे, मेरी मम्मी के 4 भाई है, उसमें ये सबसे बड़े थे, ठीक है। और जब तक मेरे मामा थे, रूप सिंह मामा, ठीक है, तब तक मैं बता रहा हूँ ना, 4 भाई में से एक भी किसी की मजाल नहीं कि 5 भाई, मतलब एक तो ऑफ हो गए तो पैदा होते ही, मतलब उनको हम भगवान मानते हैं, ठीक है। तो वही बोलते कि 4 भाई, उसमें से एक की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अलग हो जाए। और आज एक भी साथ ना है, आज एक भी साथ नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो, बड़े भाई जो होते हैं ना, और कोई भी उनकी बात को टालता नहीं था। मतलब हमारे मम्मी के खानदान में मेरे मामा का इतना चलता था कि अगर जो मेरे मामा ने बात रख दी वो बात होनी ही है, ठीक है। लेकिन कुछ इंसानों की वजह से वो हारे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, वो जहां भी रहे खुश रहे, ठीक है। हम उन्हें हमेशा मिस करते रहेंगे। अच्छा, अपने आत्मविश्वास के लिए या आत्मसम्मान के लिए आपने कभी किसी से रिश्ता तोड़ा? सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रिश्ता तोड़ा? मैं सच बताऊं तो मैंने कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रिश्ता नहीं तोड़ा। मैं बस सभी से एक ही उम्मीद चाहता हूँ कि मतलब सब लोग मेरे साथ रहे हमेशा, ठीक है।
मैंने आपको मेरे एक दोस्त की कहानी नहीं बताई, बस उसी से मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रिश्ता तोड़ा है कि अगर ये इंसान बहुत बुरा है भाई, ये इंसान, मैं सच बता रहा हूँ, प्यार कर रहा है मेरे से, ठीक है, ये लाइक बिहेव ऐसे कर रहा है कि मतलब मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। भाई मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तू चाहेगा वैसे नहीं हो सकता सारी चीज, ठीक है। कभी कभी ये भी सोच ले कर सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो बस इन्हीं भाई से मैंने रिश्ता तोड़ा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कि अगर मैंने इससे रिश्ता नहीं तोड़ा तो भाई बस मैं अपने आप को नजर ही नहीं मिला पाऊंगा, कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में रहा तो नजर नहीं मिला पाऊंगा। आप ना किस भगवान पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं? देखो सच बोले तो मतलब मेरे घर में भगवान को सभी लोग मानते हैं, ठीक है। और मतलब कभी कभी कैसा हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसमें मुझे बिलीव मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं भगवान को मानूं या नहीं मानूं, क्योंकि लोग खुले घूम जाते हैं रेप करने के बाद में, तो दुख होता है बहुत कि मैं मानूं या नहीं मानूं, ठीक है। मैं मानता तो हूँ, मेरे घर में सभी लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। और अगर सबसे ज्यादा मतलब भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं है, मेरा मानना है एक तो भगवान है ही जिसने सब कुछ बनाया, ठीक है। मैं उस भगवान को मानता हूँ जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई, उसको नहीं जिसको इंसानों ने बनाया, ठीक है। अगर सच में भगवान है, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करता होगा हमारी सच्ची बातों में, हमारे मतलब अच्छे कामों में। अगर हम किसी बेजुबान को खाना खिला रहे हैं, ठीक है, तो वहां भगवान देख रहा है, ठीक है। तो वहां भी देख रहा होगा जहां हम गलत काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर भगवान वहां भी देख रहा है तो उस चीज की सजा देना चालू होनी चाहिए पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो मैं मान सकता हूँ। और जिस समाज से मैं आता हूँ, देवी पूजक समाज से, ठीक है, उधर अगर देखा जाए तो हमारे मुंबई में मतलब रखा दादा को ज्यादा माना जाता है, मतलब वो हमारे दादा है, ठीक है, मतलब उनको बोलते हैं। और अगर हमारी जो कुल देवी होती है, मतलब जो घर की देवी होती है, उनको मतलब जेतमल लगावड़ी बोला जाता है, मतलब हमारे लैंग्वेज में। तो ये है कि हम मतलब हमारे कास्टिज्म के हिसाब से हम इन देवी देवताओं को ही मानते हैं। मतलब मानते, अगर हम बोले कि भगवान को, तो हम सभी भगवान को मानते हैं, ठीक है। किसी को नीचे किसी को ऊपर नहीं मानते, सभी एक समान ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लोगों के हिसाब से कोई बड़ा भगवान है कोई छोटा भगवान है, ऐसा नहीं होता, सब एक ही जैसे है। भगवान तो भगवान होते हैं, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट में, नई वीडियो में, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। सभी भाइयों का शुक्रिया, आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा, और दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी बात सुन के यहाँ तक आए। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग, और हाँ, अपने घर परिवार के फोन से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए भाई लोग, जय भीम, जय संविधान।